हेलो फ्रेंड्स। तो आज की पीएलसी की प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे एक टाइमर को कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है पीएलसी में, और उसका लेडर में प्रोग्रामिंग कैसे लिखा जाता है। तो बेसिकली लेडर में तीन तरह के प्रोग्रामर होते हैं। वन बाय वन मैं बताता हूँ आपको कौन से हैं। तो पहले हम प्रोग्राम को खोल लेते हैं। सॉफ्टवेयर एक मेरे पास है जिसका नाम है कोडेसिस, इसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो उसको स्टार्टिंग से खोल लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, नया प्रोग्राम ले लेते हैं। नेक्सन 1000 मॉडल नंबर है पीएलसी का, मैंने वही सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ से प्रोग्राम, लेडर प्रोग्राम, और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया है। तो यहाँ पर हम थोड़े से लेडर और लिख लेते हैं, दो तीन। अब मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर ये ले लिया है, एंड आया है इसमें, इसको हम चेंज कर लेंगे। तीन टाइमर बनाने हैं तो हम तीन इसमें से EN बॉक्स ले लेते हैं। तो पहला टाइमर लिखता हूँ मैं TP टाइमर, ये होता है दूसरा T ऑन टाइमर, एक होता है T ऑफ टाइमर। तो बेसिकली पीएलसी की प्रोग्रामिंग में तीन ही टाइमर होते हैं, एक TP, T ऑन और T ऑफ। तो TP टाइमर कौन सा टाइमर है, जिसको बोलते हैं पल्स टाइमर। तो पहले इनके मैं सबके नाम डिफाइन कर लेता हूँ, फिर वन बाय वन बता देता हूँ। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया T1, ये ओके हो गया। इसका नाम मैंने T2 लिख दिया, ये ओके हो गया। और इसको मैंने T3 लिख दिया, इसका भी नाम ओके हो गया। ये मैंने क्या चीज़ डिफाइन की है, T1, T2, T3, पहले ये बात कर लेते हैं। फिर इसका मैं बॉक्स खोल लेता हूँ क्या किया है। जिसको मैंने T1 लिखा और जैसे एंटर किया तो ये बॉक्स खुल के आया। तो डिक्लेयर वेरिएबल पूछ रहा है। तो T1 को मैंने डिफाइन कर दिया एक TP टाइमर है। देखिए यहाँ पर T1 इज़ ए TP टाइमर। तो अब बाकी जो चीज़ें मुझे इसमें डिफाइन करनी है, उस पर यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, वो सब मैं यही लिख सकता हूँ। तो सीधे मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टार्ट, या कोई भी मैं बटन डिफाइन कर सकता हूँ कहीं और किसी जगह। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं। चाहे तो अलग से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो मैं एक अलग भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं एक NO बटन ले लेता हूँ, मैंने इसका नाम दिया START स्टार्ट। और जैसे एंटर किया मैंने इसमें, तो इसका एड्रेस दे दिया मैंने %IX 0.0। ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। स्टार्ट का इनपुट, जैसे IN का मतलब है इनपुट। तो टाइमर में वन बाय वन बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है। जैसे टाइमर में EN है, मतलब ये इनेबल सिग्नल है। IN है यानी इनपुट सिग्नल है। PT मतलब पोटेंशियल टाइमर है, ये कितने समय के लिए ये ऑन रहेगा, या कितने समय के लिए आपने इसमें टाइम डिफाइन किया है। ऑन ऑफ वो मतलब टाइमर की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का टाइमर है और कितनी देर ऑन या ऑफ रहने वाला है। तो ये हो गया पोटेंशियल टाइमर, या प्रीसेट टाइमिंग भी बोलते हैं इसको कई बार। तो कोई पोटेंशियल टाइमर किसी पीएलसी में बोलते हैं, किसी में प्रीसेट टाइमर बोलते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पीटी और दो पोटेंशियल टाइमर और प्रीसेट टाइमर दोनों एक ही बात है। तो अब आते हैं यहाँ पर क्यू पे। क्यू है इसका आउटपुट। तो ये हमारा एक क्यू जो आउटपुट है वो हम डिफाइन करेंगे, किस पीएलसी के आउटपुट में किस नंबर पर जाना चाहिए। जैसे QX 0.1 तो पोर्ट नंबर 0.1 पे चला गया, 0.0 तो 0 पोर्ट पे चला गया। तो 0 से लेके 7 या 8 पोर्ट होते हैं हमारी पीएलसी में। तो जिस मॉडल नंबर की आपने पीएलसी ली है उसमें सब कुछ डिफाइन रहता है। तो जो मैं पीएलसी यूज़ कर रहा हूँ उसमें 0 to 7 होता है, यानी कि 8 इनपुट और 8 ही आउटपुट। तो उसमें इसी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इनके नंबर्स लिख देते हैं पहले फटाफट से सारे। जैसे मैंने इसका आउटपुट लिखा है OPT1, इसको मैंने डिफाइन कर दिया, ये आउटपुट आना चाहिए एंड %QX 0.0, पोर्ट नंबर 0 पर आउटपुट आना चाहिए। यहाँ लिख लेता हूँ मैं A1, ये क्या है ये भी बताता हूँ मैं भी। A1 मैंने टाइम डिफाइन कर दिया। देखिए A1 यहाँ लिखा मैंने, यहाँ A1 आ गया, और ये टाइम लिखा, तो टाइम का फंक्शन है ये। तो ये यानी कि जब टाइमर चलेगा तो जो टाइम चलेगा वो यहाँ A1 में दिखाई देगा। ये बस इतना ही है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ये टाइमर जो है TP 1 मिनट तक चले। तो मैंने इसको लिख दिया T#1M।
तो अगर मुझे 1 मिनट तक चलाना है इस टाइमर को तो 1M लिख दिया, 10 सेकंड चलाना तो 10S लिख देता, और 1 घंटे तक के लिए चलाना है तो 1H, यानी 1 आवर के लिए हमें 1H लिखना है, H लिखना है। तो जितना भी देर चलाने है, जैसे अगर मुझे यहाँ पर 2 मिनट चलाना है तो उसको 1 को मैं 2 कर दूंगा, यहाँ पर 3 मिनट चलाना है तो मैं 3 कर दूंगा इसको। इसमें यहाँ पर भी हम स्टार्ट ही लिख लेते हैं, तो सभी का इनपुट हम एक ही सिग्नल से कर लेते हैं, एक ही बटन से। और टाइम लिख लेते हैं टी ऑन का, टी ऑन का टाइम है T#। मैं चाहता हूँ 3 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद ये स्टार्ट हो जाए। तो Q लिख लेता हूँ मैं OPT2 एंटर, इसको लिख लेते हैं n%, QX 0.2 0.1 ऊपर लिखा था, 0.1 लिख लेते हैं इसको। एक बार सभी कुछ लिख लेता हूँ, फिर इसको मैं एक बार 1 to 1 बताता हूँ क्या क्या चीज़ है किसमें। ये यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, इसको भी लिख लेता हूँ एक बार। फिर तीनों टाइमर डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ टाइमर करता है। इसका भी मैं चाह रहा हूँ कि ये भी नहीं सेकंड रहे, इसको मैं लिख लेता हूँ OPT3, तीसरे नंबर का आउटपुट। नाम दिया है मैंने, बस इसका एड्रेस लिख देता हूँ यहाँ पर %QX.2। यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ QX कितने यूज़ हो गए हैं, QX 012, 3 यूज़ हो गए, 3 ही आउटपुट हो गए हमारे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ टाइमर है क्या। TP टाइमर, एक पल्स टाइमर, जो आपने टाइम डिफाइन किया उतने टाइम तक के लिए चलेगा। उसके लिए 3 इनपुट चाहिए इसको, 2 इनपुट और 1 आउटपुट चाहिए। तो यानी कि स्टार्ट बटन एक इनपुट हो गया इसके लिए, कि जब भी स्टार्ट बटन प्रेस किया तो इनपुट आ गया और आउटपुट आना स्टार्ट हो गया। और कितने टाइम के लिए आए वो आपको यहाँ डिफाइन करना है। तो दूसरा इनपुट इसका टाइम है, कि हमें इनपुट दिया T#2 मिनट्स। और इसके बाद हम देखते हैं ये वाला टाइमर, टी ऑन टाइमर। ये टाइमर क्या है, जब जैसे ही आपने इनपुट दी उसी टाइम आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये आउटपुट तब तक आता रहेगा जब तक आपने, जैसे आपने इनपुट दिया तो यहाँ आपने जो टाइम डिफाइन किया है उतने समय के बाद आउटपुट आएगा। टी ऑन मतलब डिले ऑन टाइमर, पहले डिले होगा उसके बाद उतने सेकंड बाद आउटपुट आएगा जो आपने यहाँ टाइम डिफाइन किया है, और तब तक आता रहेगा जब तक कि आपका इनपुट आ रहा है। इनपुट यानी स्टार्ट बटन जब तक आ रहा है। अब जब चलाएंगे देखिएगा ये भी। तीसरा है हमारा टी ऑफ। तो ये क्या है, जब इनपुट आ जाएगा तो वैसे ही आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आउटपुट बंद तब होगा जितना टाइम आपने यहाँ डिफाइन किया। यानी इनपुट आने के बाद इनपुट चली गई तो आउटपुट तब तक आती रहेगी जब तक कि हमारा यहाँ टाइम डिफाइन किया है। मैंने 10 सेकंड दिया है, तो इनपुट के जाने के 10 सेकंड बाद तक भी आउटपुट आता रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसका टाइम को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से इसको 5 सेकंड कर दिया, और इसको मैं एड्रेस वाले को भी टाइम कर लेता हूँ, कि इसको मैंने अब A1 A2 A3 इसमें क्या है, A1 दिखाएगा कितना टाइम आ रहा है, तो मैंने इसको A1 को टाइम का फंक्शन बना दिया। जैसे यहाँ पर मैं देख सकता हूँ A1 टाइम का फंक्शन है, यहाँ A1 डिफाइन किया है। A1 टाइप क्या है, टाइम, तो मैंने टाइम डिफाइन किया है। तो अब इसको प्रोग्राम को चलाने के लिए एक बार देख लेते हैं क्या है। एक बार 1 to 1 फिर दोबारा से बताता हूँ है क्या। TP पल्स टाइमर, जैसे इनपुट आया उसी के साथ साथ आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। आएगा कितने समय के लिए, जो आपने टाइम यहाँ डिफाइन किया है, और जो टाइम चल रहा है वो यहाँ दिखता रहेगा। टी ऑन, जैसे इनपुट आया उसके इनपुट के आने के जितना टाइम आपने यहाँ डिफाइन किया है उतने सेकंड बाद आउटपुट आएगा। जितना टाइम यहाँ डिफाइन किया है उसके टाइम के बाद आउटपुट आएगा, यानी डिले टाइमर। और ये जो टाइमर है, जैसे ही आपने इनपुट दिया उसी के साथ आउटपुट आ जाएगा, आएगा उतने समय के लिए जो आपने यहाँ टाइम डिफाइन किया है। इनपुट के जाने के बाद भी
उतने समय और तक के लिए आउटपुट आता रहेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ ऑनलाइन गए, सिमुलेशन मोड किया पहले, क्योंकि पीएलसी नहीं है तो बिना उसके भी हम चला के देख सकते हैं। तो सिमुलेशन मोड में चलाना है। तो आप देखेंगे यहाँ एरो का निशान आ गया, तो इस सिमुलेशन मोड में आ गया। अब यहाँ से इसको हम लॉगिन करते हैं। पहले लॉगिन हो गया, मतलब ब्लू लाइन आ गई तो मतलब लॉगिन हो गया है सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोग्राम में। अब यहाँ से इसको हम रन कर देते हैं। तो प्रोग्राम को रन मोड में ले आते हैं। ये रनिंग मोड में आ गया, अभी यहाँ पर दिख रहा है कि ये रन मोड में आ गया। नीचे बॉटम साइड में दिख रहा है कि रनिंग मोड में, नीचे दिखता रहेगा कि क्या कंडीशन है अभी। तो यहाँ 3 कंडीशन है अभी, लॉगिन भी हो, ऑनलाइन भी आ गया है, मतलब लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुल, और एक मतलब हमारा ये रनिंग मोड में भी आ गया है प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट किया, देखिए इनपुट आ गया है स्टार्ट यहाँ पर तीनों पे एक साथ, और आउटपुट आना स्टार्ट हो गया पल्स टाइमर पे। 2 मिनट तक के लिए आउटपुट आएगा, और टाइमर यहाँ चल रहा है। 10 सेकंड हो चुके हैं, इसके भी 10 सेकंड हो चुके हैं, और ये जो इसमें आउटपुट आया है ये 10 सेकंड बाद आया है। तो जैसे मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, अभी स्टार्ट बटन को ऑफ़ करता हूँ, तो ये टाइमर तो चलता रहेगा क्योंकि इसमें इनपुट आया और ये आउटपुट 2 मिनट तक देगा। तो मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ, एक टाइमर प्रूव कर लेते हैं पहले। तो मैंने इसका टाइम को बंद कर देता हूँ, और ये टाइमर चल ही रहा है। देखो एक ही टाइमर चल रहा है इसमें से भी, बाकी 2 बंद हो गए हैं। तो अब क्या करते हैं, इस टाइमर के में ये चलता रहे या नहीं चलता रहे कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूसरा टाइमर एक बार, अब हम इस टाइमर को देख लेते हैं, इसको चलने देते हैं। 55 सेकंड हो गए, ये 2 मिनट्स के बाद अपने आप बंद हो जाएगा जैसे इसको इनपुट आएगा। तो अगेन मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ एक ये वाले को, टी ऑन को, कि जैसे स्टार्ट इनपुट आएगा उसी टाइम पे आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। कितने, 10 सेकंड के बाद। तो मैं यहाँ पर इसको 7 कर देता हूँ। मैंने स्टार्ट किया, अब यहाँ से काउंट स्टार्ट हो गया है। आउटपुट नहीं अभी आया क्योंकि ये ब्लू नहीं हुआ है। 5 सेकंड हो गए, 7, 8, 9, 10। 10 होते ही आउटपुट आ गया। तो ये आउटपुट आ गया है। अभी तब तक ऑन रहेगा जब तक कि हमारा स्टार्ट बटन आ रहा है। ये वाला स्टार्ट बटन ऑन है, तब तक ये आउटपुट आता रहेगा। तो मैं स्टार्ट बटन को ऑफ कर देता हूँ अभी। यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया, साथ ही के साथ आउटपुट भी चला गया, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। और ये पल्स टाइमर चलते जा रहा है जब तक कि ये 2 मिनट अपने पूरे ना कर ले। इसमें कोई अभी तक ये रुका नहीं। तो अभी हम इस पर वापस से चलते हैं तीसरे वाले टाइमर पे। ये है टी ऑफ टाइमर। तो जैसे स्टार्ट बटन आएगा तो आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही स्टार्ट बटन को बंद कर देंगे तो ये इतना डिले के बाद 5 सेकंड के बाद तब जाके बंद होगा। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन जैसे स्टार्ट करता हूँ, आउटपुट आना चाहिए सीधे। स्टार्ट बटन करते ही आउटपुट आ गया, और आउटपुट आता रहेगा तब तक जब तक जैसे इनपुट जो आ रहा है, स्टार्ट जो बटन जो आ रहा है, ये बंद ना हो जाए। और इसके बंद होने के भी 5 सेकंड बाद तक आउटपुट आता रहेगा। तो ये मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ये बंद कर दिया। अब यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो गया, 3, 4, 5, ये बंद हो गया। तो यही है बस 3 टाइमर इसमें, और इन टाइमर के बेसिस पे ही हम इनको कैसे इनका कॉम्बिनेशन में यूज़ करें, कैसे इसको हम चलाएं, वही सब हम पीएलसी के प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। लेकिन ये तो हो गए सिंपल कि टाइमर फंक्शन कैसे करता है, पर इनके कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सारी टेक्निक हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, ताकि किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को प्रोग्राम किया जा सके या उसको चलाया जा सके। टाइमर की प्रोग्रामिंग को समझना इजी है तब जब हम आपको ये समझा सकें कि हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए फंक्शन वो हर टाइमर कैसे कैसे कर रहा है, तभी उसका सही से यूटिलाइजेशन प्रोग्रामिंग में किया जा सकता है। अगर बेसिक फंक्शन टाइमर के मिसिंग है, जो हमें नहीं पता है, तो हम प्रोग्रामिंग में सही प्रोग्राम नहीं लिख सकते। इसलिए हर इंडिविजुअल टाइमर का स्पेसिफिक पता होना चाहिए कैसे फंक्शन करता है। तो इनका भी अलग अलग यूज़ होता है। मान लीजिए जैसे अब मैं टीपी और टी ऑन टाइमर को लेके एक वेव फॉर्म अगर मुझे बनानी हो तो ये एक फंक्शन लिखा जाता है। फिर
अगर वेव फॉर्म में 3 स्विचिंग देनी हो तो 3 स्विचिंग का बना सकते हैं। तो टाइमर्स में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि टाइमर्स को अलग अलग प्रोग्राम में कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे वेव फॉर्म बनाई जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर पक्का ये बनाएंगे कि एक टाइमर्स को यूज़ करते हुए वेव फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।